Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. So I'm here with another vlog. So आज हमारा आउटिंग का व्लॉग है और बेसिकली हम निकले हैं जिमल के लिए 14 अगस्त के कपड़े लेने, मतलब उसके लिए कुछ शॉपिंग करने, और वो भी 14 अगस्त से रिलेटेड, यानी हमारा इंडिपेंडेंस डे है और हम लोग उसी से रिलेटेड जो है वो जिमल के लिए शॉपिंग करेंगे। और जिमल है जी मेरे भाई की बेटी, मतलब मेरी भतीजी, शायद भतीजी ही बोलते हैं। अब हम घर से निकले हैं जी और रास्ते पे जगह जगह हर किस्म के स्टॉल्स लगे हुए थे और इन पे हर किस्म की जो है 14 अगस्त की जो है वो चीज़ें लगी हुई थी। उसके बाद फिर जब मैं साथ साथ चलते चलते ये सोच रही थी कि जब हम बचपन पे थे तब तो ऐसी कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी ख़ास नहीं था। एक हम लोग कभी कभी जो है वो ग्रीन कपड़े पहन के ऊपर वाइट दुपट्टा ले लेते थे, या वाइट कपड़े पहन के ग्रीन दुपट्टा ले लेते थे, बट आजकल तो बहुत कुछ आ गया। अब आगे जाके मैं आपको डिटेल दिखाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं। और रास्ते पे हमारी टोना हमको तंग करे जा रही थी और ये चलती भी नहीं है। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं जी बैरियर नंबर 2, क्योंकि हम जिस बाज़ार नवाबाबाद बाज़ार जा रहे हैं और वो है हमारे वॉकेंट से बाहर की साइड पे। सो हम लोगों को वहाँ जाते हुए थोड़ा टाइम लग गया था और ये वाले फूल इतने ज़बरदस्त से और इतना अट्रैक्ट कर रहे थे, दिल कर रहा था तोड़ के हाथ में ही पकड़ लूँ सारे, बट इनकी कोई ख़ास खुशबू नहीं थी, बस ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। बहरहाल तकरीबन 15 मिनट बाद हम पहुंच चुके थे अपने नवाबाबाद, और आज जो है अभी तो दिन का टाइम है और जब हम रात का टाइम हो जाएगा वापस आते हुए मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे बाकायदा लाइटिंग की जाती है, बट इस बार जो है वो हमारी जामिया मस्जिद की बिल्कुल लाइटिंग नहीं हुई थी। मुझे रीज़न नहीं पता है क्यों नहीं की थी, बट हर बार तो करते ही हैं। अब हम पहुँच चुके हैं जी बैरियर नंबर 2 के बाहर, और बैरियर नंबर 2 पे काफ़ी लोगों की लंबी सी लाइन लगी हुई थी। यहाँ बेचारों को एंट्री ही नहीं मिल रही होती, कोई कहाँ फंसा होता है, कोई कहाँ फंसा होता है। तो सबसे पहला स्टॉल था जिस पे हमें बाजे ही बाजे नज़र आ रहे थे, और जमल कह रही थी मुझे भी एक बाजा लेना, हालांकि उसके हाथ में एक ऑलरेडी बाजा उठाया हुआ था, पाँ 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 हो रही थी जिसको देखो। और अब हम इसके लिए शर्ट ढूंढ रहे थे कि हमें कोई अच्छी सी शर्ट मिल जाए जमल के लिए, और साथ हम इसका लेंगे एक ट्राउज़र, वो मैं आपको दिखा भी दूँगी हम लोगों ने क्या लिया था। और पहने हुए मुझे याद नहीं रही, मैंने शायद वीडियो अटैच नहीं की, मैं उसका पहना हुआ भी आपको दिखा देती। बट हम पहुंच चुके हैं नवाबाबाद के बाज़ार, ठीक है, नवाबाबाद वाकेंट, ये वाकेंट से बाहर वाला हमारा बाज़ार है। अच्छा बाज़ार है, हर चीज़ मिल जाती है, कुछ भी आप लेने जाओ। बट आज जो हम जाएंगे वो सारे के सारे 14 अगस्त से रिलेटेड स्टॉल्स हैं, वो मैं आपको दिखाती चलूँ। काफ़ी अच्छे स्टॉल्स थे और इतने ज़्यादा वैरायटी आई हुई थी, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, बहुत ज़्यादा। इसमें आपके पास हर किस्म के टॉय रिलेटेड टू 14 अगस्त थे, उसमें बाजे थे, उसमें काफ़ी कुछ था, और बाजे में भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। ये नहीं कि एक ही किस्म का बाजा, कोई 7-8 किस्म के बाजे थे, और जहाँ से भी देखो लड़के बजाए जा रहे थे, बाँ बाँ ही हो रही थी हर तरफ जाते हुए। तो आज जाना जो था वो एक एंजॉयमेंट भी थी शॉपिंग से लेकर। बट यहाँ पे हमें एक जो थी वो ट्राउज़र शर्ट पसंद आ चुका था और वो हमारी जिमल के लिए परफेक्ट भी था, साइज़ भी हमें मिल गया था, और हम लोगों ने उसकी ख़रीदारी कर ली थी। और फिर हम लोगों ने इसके लिए डिफरेंट चीज़ें लेनी थी, लाइक उसके लिए पोनी लेनी थी, वो भी 14 अगस्त के लिए ग्रीन कलर की हमने ली थी। दैन हम लोगों ने जिमल के लिए ग्लासेस भी ली थी, और साथ हम लोगों ने आई थिंक चूड़ियाँ उसकी घर पड़ी हुई थी, और हम लोगों ने उसके लिए बाजा लिया था, हाथ में पहनने वाला बैंड था, और काफ़ी कुछ था। और मैं यही सोच रही थी कि हमारे बचपन में ये चीज़ें नहीं थी, ये अभी आके सामने आई हैं, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है और हमारे 14 अगस्त पे ऐसा कुछ नहीं होता था, बस झंडियाँ होती थी, हम लोग उन झंडियों को जो है वो एल्फ़ी से चिपका रहे होते थे, अपने पूरे घर को सजाते थे। तो इस बार तो ये नया ही एक हिसाब है कि बच्चे जो हैं वो अच्छे से रेडी होते हैं, बाकायदा पोनी, जूते, कपड़े परफेक्ट, और उनके हाथ में एक एक झंडी भी होती है और एक एक पाँ पाँ वाला बाजा भी होता है, जो मेरे हाथ में भी उठाया हुआ था और मैं इसको ध्यान से देख रही थी। अजीब ही किस्म के बाजे आए हुए हैं इस बार मार्केट में। अब आ जाते हैं लेडीज़ सूट की तरफ। मैं देख रही थी, मुझे कोई ख़ास तो पसंद नहीं आया, बट ठीक थे, नॉर्मल ही थे, मुझे तो कोई भी ख़ास नहीं लगा जो मैं ले सकूँ अपने लिए। और मैंने पहन के जाना भी कहीं नहीं था, क्योंकि मैं जो गई भी थी रात को, हम लोग इंडिपेंडेंस के हवाले से आउटिंग पे गए थे, बट मैं भी गाउन ही पहन के गई थी, इसलिए मैंने कोई कपड़े, मेरे पास एक ऑलरेडी वाइट सूट पड़ा हुआ था और ग्रीन दुपट्टा भी था, बट मैंने नहीं वेयर किया, ना मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे हम पहुँच चुके थे। अब हम लोगों ने जमल के लिए यहाँ से चीज़ें जो है वो पिक कर ली थी, और अब था
सेट होने के खाने की बारी, और बार बार ये कह जा रही थी आइसक्रीम मैंने खानी है, क्योंकि इसका एक दो ही काम होते हैं जो इसने लाजमी करने होते हैं। एक मैंने खाना खाना है, दूसरा मुझे वो चीज़ चाहिए। तो हम लोग ने वापसी पे आइसक्रीम ली थी और ये हमसे पहले ही 2 आइसक्रीम खा चुकी थी। तो यहाँ पे जिमल आइसक्रीम लेके आगे बढ़ रही थी। शुक्र है उसने थोड़ा सा चलना स्टार्ट किया था, बट हर टाइम तो वो मम्मा को कहती कि मुझे उठा लें। यहाँ से हम लोगों को एक कैब बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन वो लेने के बजाय हम लोगों ने इसकी ग्लासेस ले ली थी, क्योंकि उसने कैप ऑलरेडी उसकी बड़ी हुई थी और वो भी उसने उड़ा देनी थी। बट ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हो रही थी कि क्या से क्या आया हुआ है। ये मास्क भी देख लें, अब ट्राई करें, पूरा जिन बंदा लगता है, और स्पेशली अगर रात को ये पहना हो तो सब डर जाएंगे। और ये काफ़ी लड़कों ने वेयर किया हुआ था, मैंने खुद देखा है, काफ़ी ज़्यादा लड़कों ने जो है वो इधर जामिया मस्जिद के पास जो थी आउटिंग, उसमें वेयर किया हुआ था। और ये वो रहा खिलौना जो हर जगह पूरी दुनिया में बैन है और पाकिस्तान में खुले आम फ़रोख्त हो रहा है, और ये बच्चों के मुंह पे लगता है काफ़ी ज़्यादा सख्त, और बच्चे रोते हैं पाँ पाँ करके बिल्कुल बाजे की तरह। तो बट अब हमारा फेवरेट स्टॉल आ चुका है जी, फेवरेट शॉप आप कह लें, फेवरेट पॉइंट आप कह लें, जिस पे मिलती हैं सारी फ्राई की हुई चीज़ें। और यहाँ से हम लोगों ने लेनी थी जलेबी, हम लोगों ने एक लिया, दूसरा हम लोगों ने रोल ली हैं, तीसरा हम लोगों ने छोटे वाले समोसे लिए हैं। तो ये हमारा फेवरेट और मेन स्टॉल है। और ये अंकल बहुत ज़बरदस्त जलेबी जो है वो बना रहे थे, और मुझे इतना अट्रैक्ट कर रही थी, मेरे दिल चाह रहा था इनसे ये लेके ना बड़ा सारा थाल और मैं भी एक आधा निकाल लूँ, लेकिन मुझे आता नहीं था। तो बट वो प्रोफेशनल तरीके से बना रहे थे, मुझे इतना ज़्यादा ये अट्रैक्ट कर रहा था, और मैं इनके पास काफ़ी देर खड़ी रही। और ये एक तरफ से निकालते थे और ये शीरा के अंदर डालते थे और देन इसके ऊपर रख देते थे, फिर वो गोल गोल घुमाते रहे हैं। अब बारी थी हमारी जिमल की, और उसको चाहिए थे केले। अब उसने ले लिए केले, मेरा तो एक फ़ेवरेट फ्रूट है जो कि आम है, और मुझे जहाँ पे रेडी नज़र आ जाए मैं आम ले लेती हूँ। कभी कभी वैसे तो मेरे बाबा ही लेके आते हैं, लेकिन अगर मुझे अच्छे लग रहे हों आम तो वो मैं भी ले लेती हूँ। यहाँ पे आके मैंने भाभी को कहा हम आम भी ले लेते हैं। अब मैंने आम भी ले लिए हैं, क्योंकि हम लोगों ने अब आज रात को यही बैठ के खाने थे। तो यहाँ पे हम आम भी लेके जा चुके हैं, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं इसलिए। तो अब मैं आपको अंदर जाके एंटर दिखाती हूँ, क्योंकि अब थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है, अब लाइट्स ऑन होना स्टार्ट हो गई हैं। और इस बार जो है वो बैरियर नंबर 2 के बाहर वाले गेट पे तो लाइटिंग थी, और मेरा जो आगे स्कूल है वहाँ पे भी लाइटिंग थी। और ये आम काफ़ी ज़्यादा मीठे थे, अंकल भी अच्छे थे। यहाँ पे आके देख लिया, मैं करीब जाके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन्स लगी हुई थी, गाड़ियों की भी और मोटरसाइकिल तो बहुत ज़्यादा थे, और रश भी बहुत ज़्यादा था। तो हम लोग भी तकरीबन 2 घंटे लगा के थक हार के पहुँच चुके थे। यहाँ पे मैं आपको लाइटिंग दिखा रही थी, और यहाँ पे लाइटिंग हुई थी। अब ये आ जाते हैं मेरा बचपन का स्कूल 1, 2, 3 क्लास का। तो ये भी आज डेकोरेट हुआ था, बड़ा प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि क्या ही बताऊँ। फिर हम पहुँच चुके हैं जी अपनी डेस्टिनेशन पे अपनी डेस्टिनी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। मेरी बकवास सुनने का थैंक्स, स्पेशल थैंक्स।